कोई भी लॉयर इसको रिप्रेजेंट क्यों करेगा कि उसने मर्डर करा है? कि आपकी मॉरल ड्यूटी एज ए लॉयर नहीं बनती कि इसको सजा मिले? लॉयर्स को खुद को पता होता है कि इनका क्लाइंट जो इनके पास आया है उसने क्राइम कमिट करा है नहीं करा। 48% एमपीज के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस चल रहा है। कोलकाता की लेडी डॉक्टर से रेप एवं मर्डर को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज चर्चाओं में है। West Bengal Chief Minister, in fact, Mamata Banerjee has taken to the streets demanding death penalty for accused. देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ, सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब हैरान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अथॉरिटीज जो कि असल में रिस्पॉन्सिबल है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ममता बनर्जी खुद ही के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है, और जो प्रिंसिपल जो कि उस गवर्नमेंट कॉलेज में थे उनको निकाल के कहीं दूसरी जगह पोस्ट दे दी गई है। इसीलिए लोगों का गुस्सा जायज है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के पार्लियामेंट लोकसभा के 48% एमपी के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस चल रहा है। सबसे बिगेस्ट लैप्स है जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी वो रात के 9 बजे जाके रजिस्टर हुई है, जबकि जो भी इंसिडेंट था वो सुबह के 6 बजे हो चुका था। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। वी शुड ऑल बी शेमफुल। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को ले लिया और चीफ जस्टिस खुद इस मैटर को सुनेंगे। इस वीडियो में जानेंगे हम कुछ ऐसे लॉज जो सुन के आपको हैरान कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में क्या बोला, और तब आरोपी ने एडमिट कर लिया कि वो ही गिल्टी है, तब अब क्यों केस हो रहा है और कोई भी लॉयर उसको क्यों रिप्रेजेंट करेगा, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में और पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ। सबसे पहली बात, 9 अगस्त को तब बॉडी मिली, तब विक्टिम के फादर को ये इन्फॉर्म किया गया कि ये सुसाइड है। कितना बड़ा लैप्स है बाय आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उनके जो भी अथॉरिटीज है उन्होंने फादर को बोला कि ये सुसाइड है। जितने भी अथॉरिटीज ने कम्युनिकेशन करा फादर से, उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। दैट इज वेरी शेमफुल। यहाँ पे फादर के साथ कितना गलत हुआ कि उनकी बेटी जो रात को उनसे बात करके सोई थी, उनको सुबह पता लगता है कि इसने सुसाइड कमिट कर लिया हो, वो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे लोग खुलेआम विक्टिम का नाम ले रहे हैं, प्रोटेस्ट में यूज कर रहे हैं, ट्विटर पे पब्लिश कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। ये मॉरली तो गलत है ही, लेकिन ये लीगली भी गलत है। अब विक्टिम का नाम उनकी इजाजत के बिना, उनकी परमिशन के बिना, या इन दिस केस उनके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना आप कहीं यूज नहीं कर सकते। आपको सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस के अकॉर्डिंग 2 साल की सजा और फाइन, ये दोनों हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विक्टिम का नाम कहीं यूज मत करिए, उनकी फोटोज कहीं सर्कुलेट मत करिए। अगर पकड़े गए तो आपको सजा हो सकती है। ये मॉरली भी बहुत गलत है। अब विक्टिम के पेरेंट्स का सोचिए, वो लोग ऑलरेडी बुरे तौर से गुजर रहे हैं। अब बाद में वो इंटरनेट पे अपनी बेटी की ऐसी वीडियो देखेंगे, ऐसी फोटो देखेंगे। ये सोचने की बात है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्लीज कोई वीडियो सर्कुलेट ना करिए, फोटो ना सर्कुलेट करिए। 9 अगस्त को सुबह आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की स्टूडेंट मर्डर्ड पाई जाती है। उनके मुंह और आंख से खून निकल रहा होता है। सीसीटीवी में देखा तो पाया कि संजय कुमार का एक आदमी उस बिल्डिंग में, उस हॉस्पिटल में गया सुबह के 4 बजे ब्लूटूथ का डिवाइस पहन के। तब वो वापस आया तो वो डिवाइस उसके गले में नहीं था और वो सेम डिवाइस विक्टिम के पास पाया गया था। 13 अगस्त को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट एसोसिएशन ने जेपी नड्डा से मीटिंग करी और उनको बोला कि हमको सारे अथॉरिटीज की जो कि उस हॉस्पिटल से इन्वॉल्व थे सबका रेजिग्नेशन चाहिए, और रेजिग्नेशन डिमांड करा। उसी दिन 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से खुश ना होकर केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब ये हैरानी की बात है कि स्टार्टिंग में जो केस रजिस्टर हुआ था वो रेप का हुआ ही नहीं था, वो अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ का केस रजिस्टर हुआ था। ये तो विक्टिम के पेरेंट्स ने पुलिस को फोर्स करा, तब जाके उन्होंने केस को चेंज करा और रेप का केस रजिस्टर हुआ, नहीं तो केस कुछ और ही बनता। यहाँ पे पुलिस ने कोई अकाउंटेबिलिटी अपनी नहीं ली, कुछ भी केस रजिस्टर कर दिया। उनको साफ क्या दिख नहीं रहा था कि केस क्या बन रहा है। उन्होंने अननेचुरल डेथ का क्यों केस रजिस्टर करा और किसकी कहने से उन्होंने केस रजिस्टर करा। बहुत सारे प्रोटेस्ट होने के बाद, बहुत सारे आवाज उठने के बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही केस ले लिया, कोई ऑफिशियल कंप्लेंट या पिटीशन फाइल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब उनको इंटरफेयर करना चाहिए, इसलिए उन्होंने केस ले लिया। तब कोई भी कोर्ट अपने आप से केस लेता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और डिसाइड किया गया कि फर्स्ट आपको एक नेशनल टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी जिसका मेन काम होगा रिकमेंडेशन देना कि कैसे प्रिवेंट करें हम मेनली हॉस्पिटल्स में कि ऐसे ऑफेंसेस बाद में जाके वापस कंडक्ट
ना हो। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट किया गया कि 22 अगस्त को आपको केस की एक स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट में प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताना पड़ेगा कि अभी केस कहां तक पहुंचा है, जो भी डिटेल है सारी बतानी पड़ेगी। अभी पॉलीग्राफ टेस्ट और होना बाकी है, वो भी जरूर इंक्लूड होगा सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करी हुई रिपोर्ट में। थर्डली, सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को बहुत गंदा झाड़ा। उनको बोला कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल पीसफुल प्रोटेस्ट में ना करिए, कि ये जो आप नोटिस जारी कर रहे हैं बारी बारी छोटे छोटे इंसिडेंट पर, ये बिल्कुल मत करिए। दिस शोज दैट यू आर मिस यूजिंग योर पावर। फोर्थली, सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज करा कि जितने भी डॉक्टर स्ट्राइक पे गए, दे कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक, देयर मैटर इज गेटिंग द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, चीफ जस्टिस हिमसेल्फ इज हियरिंग देयर मैटर, तो आप स्ट्राइक पे नहीं जाइए। पर्सनली मेरा भी मानना है कि स्ट्राइक पे जाना डॉक्टर्स की स्पेशली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, इससे पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ता है एज अ होल। फिफ्थली, सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को बोला कि आप प्रोटेक्शन दीजिए इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये अक्यूज है, ही हैज ऑलरेडी एडमिटेड कि इसने क्राइम करा है, तो कोई भी लॉयर इसको रिप्रेजेंट क्यों करेगा? क्या लॉयर का मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि उस परपिट्रेटर को सजा मिले? इसमें सबसे पहली चीज, अभी पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ है, तो एवरीथिंग इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो ब्लूटूथ बाहर से मिला वो सब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है ऑन द पॉसिबिलिटी की कहीं ये अक्यूज है वो किसी और को बचा तो नहीं रहा। ये पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कंफर्म हो जाएगा। एंड सेकेंडली, कि आपकी मॉरल ड्यूटी एज ए लॉयर नहीं बनती कि इसको सजा मिले। इसका आंसर मैं करना चाहूंगा, मान लिया इस केस में डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं था, तो ऐसे केस को लेते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन पे जहां पे डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल था। 2008 में तब मुंबई पे टेरर अटैक हुए थे, तब वीडियो में क्लियरली शोन था कि हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, फिर भी जो अक्यूज था उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिली थी। अब ऐसा क्यों होता है? कोई भी लॉयर रिप्रेजेंट क्यों करेगा किसी भी क्लाइंट को जानते हुए भी कि उसने मर्डर करा है? उसका सिंपल सा आंसर है हाँ, लॉयर्स को खुद को पता होता है कि इनका क्लाइंट जो इनके पास आया है उसने क्राइम कमिट करा है नहीं करा। उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी इसलिए ताकि उनको सजा मिल सके। अगर उनका लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो केस है वो आगे बढ़ता ही रहेगा, कभी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा कोर्ट में कि इसने क्राइम करा है या नहीं करा है। मोर ओवर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 39A में कि लीगल रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, अगर आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी स्टेट की तरफ से। अगर सारे लॉयर्स मना कर देते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ उसको बेल मिल जाएगी। वो सरे आम घूम रहा रहेगा अगर उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो। दैट इज वाई लीगल रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, ताकि उसको एटलीस्ट बेल तो ना मिले। लास्टली मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, 1973 में सेम केस हुआ था REM हॉस्पिटल करके, सेम सिचुएशन थी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। इट हैज बीन 50 years सिंस दैट इंसिडेंट एंड देयर हैज बीन नो चेंज। कोई चेंज नहीं हुआ है हमारे 51 years में, 1973 से लेकर 2024 तक। पूरे 51 years में अथॉरिटीज ने कुछ भी नहीं करा है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट अथॉरिटीज से कि वो बाद में जाके भी कुछ करेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हमको खुद स्टेप्स लेना है, हमको खुद अपना बेस्ट करना है कि हम बेस्ट सिचुएशन में अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप you learned something from this video. I tried to give my very best and I hope that you will do your very best in the situations to come. Thank you all for watching this video.